की इच्छा। महाराज जंगल में मंगल हो गया और जामवती जी के साथ भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हो गया। बोल जामवती रमण भगवान की। नट मन कट एव सवहि नचावत राम खगेश वेद जस गावत। आज जामवती को लेकर के जब जंगल में भगवान निकले तो सब लोग कहने लगे देखो 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 जंगल में मदारी आ गया। हाँ कहाँ से आ गया? जहाँ से भी आया लेकिन बड़ा अच्छा मदारी है क्योंकि भालू को नचाने वाला है। ऐसा क्यों कहा भगवान को मदारी? क्योंकि भगवान वास्तव में मदारी है। नट मरकट एव सवहि नचावत। हम भगवान के बंदर हैं। भगवान हमें जैसा नचा देते हैं हम लोग वैसा नाच लेते हैं। लेकिन यहाँ के लोग तो भैया रुक्मणी विवाह में भी नहीं नाचते। राधे राधे। अच्छा महाराज वेद भगवान आज प्रत्यक्ष रूप में और भालू की बिटिया भालू को नचा रहे हैं। बड़ा सुंदर दृश्य है। भगवान ने कहा लोग हमारी हंसी कर रहे हैं, यदि हम पहुंचे रुक्मणी जी के पास तो वे तो और हंसी करेंगे। नारद जी है भगवान के मन, जहाँ पर भगवान आदेश देते हैं नारद जी वहीं पर पहुंच जाते हैं। पहुंच गए नारद जी रुक्मणी जी के पास। बोले भैया भैया तुम्हारा क्या हुआ? नारद जी आपको पता है ना भगवान कहाँ गए हैं? कहाँ गए हैं? कोई केस आया है। वह कौन सा केस? वह कोई मणि से संबंधित केस आया है तो जंगल गए हैं। अरे भैया जंगल तो गए लेकिन जंगल में मंगल करने गए ये नहीं पता आपको। वे दूसरा विवाह करके आ गए। नारद जी से ने जब यह कहा तो रुक्मणी जी विचार करती है भगवान को दूसरा विवाह करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। हमें तो लगता है भगवान को जरूर हमसे भी अधिक सुंदर और कन्या प्राप्त हो गई। जाओ मैं उस कन्या को श्राप देती हूँ, उस स्त्री को श्राप देती हूँ कि वह जैसे भी हो वह मेरी जैसी हो जाए। और वो तो भालू की बिटिया थी। जय हुई जैसे ही कहा पतिव्रत धर्म वाली रुक्मणी जी है, जैसे ही कहा त्यों ही वे तो रुक्मणी जी जैसी हो गई। और भगवान ने देखा जय हो नारद जी जय हो। और नारद जी महाराज की भगवान जामवती जी को लेकर के आए, मणि को लेकर के आए और गवाह के रूप में जामवती जी को खड़ा किया गया। सत्यराजित को बताया ये मणि हमने नहीं और तुम्हारा भाई प्रसेन ले गया था। सारा वृत्तांत बता दिया और मणि दे दी सत्यराजित। अब जिस सत्यराजित का समर्थन कर रहे थे नगरवासी अब वे ही विरोध करने लगे। हमने कहा नहीं जिस तरफ हवा चल गई वहीं की जनता। बोलो राधे राधे। अरे भगवान क्यों चुराएंगे मणि? उनके पास तो सब कुछ है। अरे ये सत्यराजित कैसा है, जहाँ जाए सत्यराजित वहीं पर गाली पाए। भगवान के पास आया, हे महाराज हम पर कृपा कीजिए और ऐसा कोई कार्य कीजिए जिससे मुझे लोग बुरा भला न कहे। भगवान कहते हैं यदि तुम्हें बचना है तो तुम ही सोचो, हम क्या बताएं। हमने तो यह विचार किया है यदि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लें तुम्हारा हम लोगों का अच्छा संबंध हो जाएगा, जिसके कारण और मुझे फिर कोई बुरा भला नहीं कहेगा। भगवान के साथ सत्यराजित की पुत्री सत्यभामा का तीसरा विवाह संपन्न होता है। दहेज के रूप में मणि देता है सत्यराजित। भगवान कहते हैं ये मणि हमें नहीं चाहिए जिसके कारण हमें कलंक लगा। हाँ यदि तुम देना चाहते हो तो इससे जो प्रतिदिन सोना निकले वो हमें दे देना, बस हमें मणि नहीं चाहिए। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। महाराज भगवान के कितने विवाह हो गए? 3। अब महाराज भगवान का एक विवाह हुआ। एकदा पांडवान् दृष्टुं प्रतीतान् पुरुषोत्तमः इंद्रप्रस्थं गतः श्रीमान् युधानादिभर्तृतः।
इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर अपने महाराज बुआ के यहाँ, कुंती बुआ के यहाँ पर कुंती बुआ और मिलती हैं और उसके उपरांत भगवान अर्जुन के साथ घूमने फिरने के लिए यमुना जी के तट पर निकल पड़ते हैं। यमुना जी के तट पर देखा कि एक महाराज कन्या यमुना जी के जल में तप कर रही है। अर्जुन को आदेश दिया, जरा देखो तो ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है यह तप। अर्जुन ने पूछा, बताइए आप कौन है? कालिं जोगाच अहम देवस्य सवितुरा दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। हे धनुर्धर, हे गांडीवधारी, मेरा नाम है कालिंदी। मेरे पिता सूर्य भगवान हैं और उन्होंने मेरे रहने की व्यवस्था इस जल में कर रखी है। मैं तो विष्णु के अवतारी और कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती हूँ। विष्णु सवितुर दुहिता पतिम इच्छति, भगवान को पति बनाना चाहती हूँ। अर्जुन आए, भगवान भाई आपसे विवाह करना चाहती हैं, राम मिलवाओ। महाराज दोनों का और यहाँ पर संवाद हुआ। भगवान कहते हैं यदि हमने यहाँ पर विवाह कर लिया बिना अपनी बुआ की आज्ञा से, बुआ क्या कहेंगे, घूमने फिरने के लिए आए थे आप विवाह कर, इसीलिए बुआ से पहले आज्ञा ली। लाए कालिंदी को बुआ के पास और कुंती बुआ ने विधि विधान से मुहूर्त निकलवा करके भगवान का यह विवाह भी संपन्न करवाया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान का और एक विवाह विंदा वावंत्यौ दुर्योधन वशानुगौ स्वयंवरे स्वभगिनी कृष्णे सत्तां निषेधता। विंद और अनुविंद की बहन थी मित्रविंदा। आदेश दिया कि तुम्हें दुर्योधन का ही वर्ण करना है, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा तो मित्रविंदा दुर्योधन को भूल